जो कैलकुलेशन करने का मादा रखते हैं, जो चीज़ों को समझने का मादा रखते हैं, जब वो लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जिस सक्सेस पाथ पे चल रहे हैं पिछले लगभग पौने 4 साल से, हम उस सक्सेस पाथ पे और आगे बढ़ेंगे। और अब आपके आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा और बेहतरीन बिजनेस नहीं हो सकता। और डेफिनेटली। क्यों नहीं हो सकता? देयर इज वन परफेक्ट रीजन बिहाइंड दैट। वो ये है कि आप सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए काम नहीं करते हैं, आप अपनों की कामयाबी के लिए काम करते ट्रू सर। हैं। और ये जिस टीम में या जिस लीडरशिप में ये वाले इमोशंस नहीं है ना, मैंने उन लोगों को ज्यादा इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हुए देखा भी नहीं। तो आप जिस तरीके से, मेरी आपसे बात चल रही है, पहले भी हुई है और अभी भी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप बार बार अपने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको लेके, ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने को लेके या ज्यादा लोगों को कामयाब करने को लेके, या अपने साथ जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपसे बार बार सलाह करते हैं, उनको एक ऑप्शन देने को लेके, तो आई थिंक आपने बहुत स्टडी किया होगा, बहुत सारी कंपनीज को स्टडी किया होगा। ऐसा नहीं हुआ होगा कि एकदम से डिसीजन लिया कि चलो ओके लाइफ केयर की जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। एज ए यूट्यूबर, एज ए लीडर, एज ए मोटिवेटर, एज ए रैपर, और सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हो, तो खुद के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद महसूस हो रही होगी कि यार मैं एक नया कदम उठाने जा रहा हूँ, मैं एक नया फैसला लेने जा रहा हूँ। अगर 1% भी कोई चूक हुई तो मेरी बनी बनाई इमेज पे शायद बनाएगी। तो ऐसे में इतनी सारी कंपनियों के बीच में बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा और फिर आप ओके लाइफ केयर की तरफ बढ़े हैं। तो ऐसा क्या लगा आपको ओके लाइफ केयर में कि आपने बोला कि नहीं यार, कोई और नहीं, सर जो लोग हैं ना, मेरे लोगों के लिए यही वाली कंपनी सही रही? मैं यूट्यूब पे अभी कल ही मैंने वीडियो डाली, मैंने वहां पे कमेंट्स पढ़े, अभी मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को ना ऐसा फील होता है कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो जिन लोगों को मेरा काम पसंद है, वो लोग ना सर अंदर से भरे हुए हैं। वो एकदम से जी। कहते हैं "सर, मैं ये करना चाहता हूँ, ये मतलब उनकी एनर्जी, उनके अंदर जो एक जज्बा है यार कि कुछ करना है, वो सारी चीजें मेरे को बहुत मतलब वो फील होती है। सिर्फ कमेंट के जरिए ही मैं उस चीज को फील कर सकता हूँ। अगर डायरेक्ट सेलिंग में मैं उनके साथ काम करूंगा, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म, एक इकोसिस्टम के साथ हम लोग जुड़ेंगे, तो मैं सिर्फ उनके कमेंट नहीं, मैं उनसे फेस टू फेस ही बातें कर पाऊंगा। हम शायद जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जूम कॉल पे आने वाले टाइम में सेमिनार्स में
हो जाएंगे क्योंकि सेल हो रही होगी। सेल इज द बेसिक थिंग सेल्स इन मार्केटिंग। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए सेल्स इज द सोल। यस, राइट। तो अब आपका बेसिक क्या है? सेल है। सेल कब होगी? जब आप ट्रेडिशनल मार्केट के कंपटीशन में उतरोगे तो ऑटोमेटिकली सेल होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में ना कोई पे आउट है, ना कोई स्कीम है, ना कोई उस तरह का ऑफर है, ना आपको एजुकेशन दी जाती है, ना ट्रेनिंग दी जाती है। थ्रॉट कट कंपटीशन में काम होता है, यहाँ कोऑर्डिनेशन में काम होता है। कोऑर्डिनेशन वर्सेस थ्रॉट कट कंपटीशन, ह्यूज डिफरेंस है दोनों मार्केट के कल्चर में। तो ऐसे में जब आप उस मार्केट के अगेंस्ट उतरोगे, जब आप उसको compete करोगे तो सेल ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी, और जब सेल बिल्ड होगी तो पे आउट बिल्ड होगा, और पे आउट बिल्ड होता है तो सक्सेस स्टोरीज भी बनती हैं, ड्रीम्स भी पूरे होते हैं, और लोग इंस्पायर भी होते हैं। प्रॉब्लम ये रही है इंडिया में, सिर्फ ड्रीमर्स ही कनेक्ट कर पाए इस इंडस्ट्री को। एक आम आदमी, जो एक आम सा बंदा था, वो नहीं कनेक्ट कर पाया। अगर मैं आज एबी वायरल की बात कर रहा हूँ, एक अच्छा यूट्यूबर बन गया, वो सेलिब्रिटीज के साथ काम कराया, या वो एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बन गया, तो उसके पीछे रीजन क्या है? ही वॉज अ ड्रीमर। वो रूटीन लाइफ नहीं जीना चाहता था, वो आम जिंदगी नहीं जीना चाहता था, वो सबके खिलाफ जाके लड़ा और अपनी पहचान बनाई। लेकिन क्या इस प्रोसेस में हर आदमी शामिल हो सकता है? ऐसे में हमने जो रास्ता चुना वो ये चुना कि सबसे पहले तो आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ ड्रीमर नहीं, एक आम आदमी उसके अंदर ट्रैवल कर सके। तो जाए कितनी दूर तक ये डिपेंड करता है उसकी मेहनत पे, पर वो ट्रैवल तो करे। वो ट्रैवल तब करेगा जब आप उसका बजट चेंज किए बिना उसे प्रोडक्ट दो, जब आप उसे बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे और उसे कंपटीशन से बाहर निकाल के कोऑर्डिनेशन में ले आओगे, तो वो हैप्पी फील भी करेगा, ग्रो करने की कोशिश भी करेगा। और जब उसे लगेगा कि उसके साथ में रहने वाला कोई आदमी, उसके साथ खाने वाला, उठने बैठने वाला, उसके साथ ट्रेवल करने वाला, उसकी एक बाइक पे 2 हेलमेट लगा के निकलने वालों में से एक आदमी जिसका पे आउट बढ़ रहा है, जिसकी इनकम बढ़ रही है, तो वो मोटिवेट भी होगा, इंस्पायर्ड भी होगा, और उसे करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हाई प्राइसिंग के कारण या अलग तरह के यूनिक प्रोडक्ट के कारण, या ऐसे प्रोडक्ट के कारण जिनकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है, वो आदमी आपके साथ उस बाइक पे बैठना ही नहीं चाहता। हेलमेट लगाना तो दूर की बात है, वो आपके साथ जर्नी नहीं स्टार्ट करना चाहता। तो सबसे पहले जर्नी स्टार्ट कैसे होगी? जर्नी स्टार्ट करने के लिए जरूरी है आपकी प्राइस का सही होना, आपकी क्वालिटी का सही।